आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बुद्धि का दो खंड का सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इस थ्योरी को चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। तो आइए देखिए और सीखिए। बुद्धि का दो खंड का सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन हैं, जिन्होंने 1904 में इसका प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों और अनुभवों के आधार पर बुद्धि को दो शक्तियों अथवा दो कारकों के रूप में विभाजित किया। इस स्लाइड में आप ये देख रहे होंगे, मैंने कुछ शब्दों को अलग रंग से लिखा है। इसका मुख्य कारण है कि यह टैट या आपके कमीशन में आने वाले प्रश्न हो सकते हैं। जैसे दो खंड के सिद्धांत का प्रतिपादन किस देश के मनोवैज्ञानिक ने किया? ब्रिटेन। किस मनोवैज्ञानिक ने किया? चार्ल्स स्पीयरमैन। कब किया था? 1904 में। तो आइए, चार्ल्स स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो खंड होते हैं, एक सामान्य खंड या सामान्य कारक और दूसरा विशिष्ट कारक या विशिष्ट तत्व। सामान्य कारक को हम जनरल फैक्टर या जी फैक्टर भी कहते हैं। विशिष्ट कारक को स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर भी कहते हैं। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि इस चित्र के मध्य में जी लिखा है और इसके चारों ओर एस लिखा है, जबकि एस के नीचे अलग अलग प्रकार की कला लिखी हुई है। तो यह हमारी बुद्धि का दो फैक्टर का सिद्धांत का चित्र है। इसके अनुसार सामान्य कारक सभी विषयों को करने के लिए आवश्यक होता है, इसीलिए यह सभी विषयों में सामान्य होता है, साझा होता है। और हमारे दूसरे एस फैक्टर होते हैं, जैसे मैकेनिकल, स्पेशियल, न्यूमेरिकल और वर्बल। तो आइए हम एक एक करके दोनों कारकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सामान्य कारक या जी तत्व के बारे में। यह सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं का मूल है। जो भी हम सोचते हैं फिर करते हैं, जो सामान्य क्रियाएं हैं, उनका मूल जी कारक है। सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारी सामान्य क्रियाएं होती हैं, जैसे नहाना, कपड़े धोना, उठना, बैठना, चलना, बोलना, सुनना, दूसरे का कुछ आदेश सुनना, दूसरे की बात मानना, ये हमारी सामान्य क्रियाएं हैं। तो इनको करने के लिए हमें सामान्य कारक या जी कारक की आवश्यकता होती है। यह जन्मजात और अपरिवर्तनीय कारक है, जो व्यक्ति में निश्चित मात्रा में पाया जाता है। यह व्यक्ति को सफलता की ओर इंगित करता है। यह कारक जन्मजात है। जो जन्म के समय जी कारक व्यक्ति को मिलता है, वही जीवन पर्यंत बना रहता है, क्योंकि यह अपरिवर्तनीय है। इसे किसी भी अवस्था में या किसी भी प्रशिक्षण के द्वारा घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह निश्चित मात्रा में पाया जाता है। जी कारक पर किसी प्रकार के प्रशिक्षण, शिक्षण और पूर्व अनुभूति का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा कारक है विशिष्ट कारक, एस कारक या स्पेसिफिक फैक्टर। तो आइए हम स्पेसिफिक फैक्टर या विशिष्ट कारक के बारे में जानें। व्यक्ति को विभिन्न विशिष्ट क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न विशिष्ट कारकों की आवश्यकता पड़ती है। यह विशिष्ट कारक भिन्न भिन्न व्यक्तियों में
भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यह कारक अधिकांशतः अर्जित होते हैं, इसी कारण वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक मानसिक क्रिया में उससे संबंधित विशिष्ट कारक के साथ साथ सामान्य कारक भी आवश्यक होते हैं। अभी आपने सामान्य जीवन में देखा होगा कि व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे होते हैं। जैसे एक व्यक्ति कार चला रहा होता है तो वही व्यक्ति एक अच्छा लेखक भी होता है, और वही व्यक्ति एक अच्छा गायक भी हो सकता है। तो यह व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, और इन योग्यताओं का स्तर भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। तो यह विशिष्ट कारकों के कारण ही संभव हो पाता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है और उसके पीछे और बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो ये पुस्तकें विज्ञान की, इंग्लिश की, हिंदी की, सामाजिक अध्ययन की, विज्ञान की, संगीत की, किसी भी विषय की पुस्तक हो सकती है। तो इस सभी पुस्तकों को एक ही विधि से पढ़ा जाता है। तो यह कार्य हम सामान्य कारक द्वारा करते हैं। आइए जानें। जैसे सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, दर्शन एवं शास्त्र जैसे विषय जानने और समझने के लिए सामान्य कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि यांत्रिक, हस्तकला, कला, संगीत जैसे विशिष्ट विषयों को जानने और समझने के लिए विशिष्ट कारकों की प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है। जैसे आप इस चित्र में इन बच्चों को देख रहे हैं, ये कुछ बजा रहे हैं और केंद्र में स्थित बच्ची कुछ गा रही है। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार की योग्यताएं हैं। किसी भी वाद्य यंत्र को बजाना और गाना दोनों प्रकार की विशिष्ट योग्यताएं हैं। और ये व्यक्ति कुछ साइकिल की रिपेयर कर रहा है, तो यह कार्य यांत्रिक कार्य है, मैकेनिकल वर्क है। तो यह भी एक विशिष्ट प्रकार की योग्यताएं हैं। इसी प्रकार हम समाज में अपने आसपास बहुत प्रकार के व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के विशिष्ट कार्य करते हुए देखते हैं, और हम भी उसका हिस्सा होते हैं। तो ये सभी हमारे बुद्धि में विशिष्ट तत्व या विशिष्ट फैक्टर या विशिष्ट कारक के कारण ही संभव हो पाते हैं, ऐसा मानना ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन का था। अतः स्पष्ट है कि किसी विशेष कला को सीखने के लिए दोनों कारकों का होना आवश्यक है। व्यक्ति की किसी विशेष विषय में दक्षता और उसकी विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त सामान्य योग्यताओं पर भी निर्भर करती है। यह परिवर्तनशील है। इसे प्रशिक्षण और पूर्व अनुभूतियों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसका एक विषय से दूसरे में स्थानांतरण नहीं हो सकता है। जैसे आपने इन कलाओं को देखा तो मैंने आपको बताया कि वाद्य यंत्र को बजाना और गाना विशिष्ट प्रकार की योग्यताएं हैं, और ये योग्यताएं अभ्यास पर निर्भर करती हैं, प्रशिक्षण पर निर्भर करती हैं। जितना अच्छा प्रशिक्षण और जितना अधिक अभ्यास किया जाता है, उतनी ही निपुणता इन योग्यताओं में हो जाती हैं। तो इसीलिए इस फैक्टर को या इस कारक को प्रशिक्षण द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। यह व्यक्ति की अर्जित योग्यताएं हैं। हम व्यक्ति अपनी सामान्य योग्यता के आधार पर कितनी भी विशिष्ट योग्यताएं अर्जित कर सकता है, यह उसके प्रशिक्षण और शिक्षण और उसके अभ्यास पर निर्भर करता है। तो आज हमने जाना कि स्पीयरमैन ने दो खंड का सिद्धांत दिया। दो खंड, एक एस फैक्टर और एक जी फैक्टर। तो एस फैक्टर एक सामान्य फैक्टर है, जी फैक्टर एक सामान्य फैक्टर है जो सभी व्यक्तियों में निश्चित मात्रा में पाया जाता है और जन्मजात है, और यह फैक्टर अपरिवर्तनशील है। जबकि एस फैक्टर या विशिष्ट फैक्टर
या विशिष्ट योग्यता यह एक अर्जित योग्यता है और इसे हम प्रशिक्षण और शिक्षण द्वारा और अभ्यास द्वारा इसमें और निखार ला सकते हैं और कितनी भी विशिष्ट योग्यताएं हम अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद।